पहला है 1 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी रियाद मेट्रो। अगला, किस दिन हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर को। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी अमरावती को, जो आंध्रा में है। अगला, किस राज्य की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए 400 मिलियन डॉलर की स्वीकृति प्रदान दी गई है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र, जो एशियाई विकास बैंक ने दिया है महाराष्ट्र राज्य को। अगला, हाल ही में इंटरपोल का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा लुकास फिलिप। अगला, भारत ने किस देश में दितवा साइक्लोन के जवाब में ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो ऑप्शन सी श्रीलंका देश। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा। अगला, हाल ही में किस देश ने T20 ट्राई सीरीज जीती है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान। अगला है वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 के किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन बी बेंगलोर शहर को। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इंडेक्स का, याद रखिएगा। अगला है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीती है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद, ये दोनों। अगला, सिरपुर किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्रदान करने की कोशिश की जा रही है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य की। अगला है 2 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर, जिसमें पहला प्रश्न, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता वसाक WSAC 2025 में भारत की रैंक क्या है? याद रखिए ऑप्शन सी 8वां रैंक है विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता, इससे प्रश्न बनेगा। अगला है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 2 दिसंबर को। अगला है केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किस पहल का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन बी स्पोर्ट्स एज मेरठ का पहल शुभारंभ किया है। अगला है 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? याद रखिए ऑप्शन बी राजस्थान यूनाइटेड, यह फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला, युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रण का कार्यभार किसने संभाला है? तो ऑप्शन सी एडमिरल संजय साधु। अगला, किस डॉक्टर पोलस मार्ग ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 का प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी टेसी थॉमस को। अगला, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए रोहित शर्मा, जो 352 सिक्स लगा चुके हैं वनडे क्रिकेट में। अगला, मलेशिया में आयोजित 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी बेल्जियम देश जीता है। अगला, ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है रेजबेट। अगला, भारत और मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास, जिसको इक्वेरिन कहा जाता है, इसका 14वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए केरल राज्य में। अगला है 3 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। प्रश्न, हाल ही में 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ऑप्शन सी प्रेम कुमार, महत्वपूर्ण है। अगला, विश्व दिव्यांग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 3 दिसंबर को। अगला, नई दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल
2025 का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान ने। अगला, किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी सीबीक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विवेक चतुर्वेदी को। अगला, पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा आर्मड डुप्लाटिक्स और मैकलाफ्लिन लेवरोन को। ये दोनों को नाम अजीब है, याद रखिएगा। अगला, 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः नियुक्त निर्वाचित कौन हुआ है? तो ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल का यानी बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए परवीन कुमार, और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, 7वें इंडिया इंटरनेशनल स्वीड एक्सपो और समिट का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन सी कोची में। अगला प्रश्न है, पीएमओ परिसर का नाम बदलकर किया गया है? तो ऑप्शन सी सेवा तीर्थ किया गया है। अगला, कतर ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन बी मैक्स वेरस्टेपन ने। अगला प्रश्न है, 4 दिसंबर 2025 का भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी रामकृष्ण चंद्र को। अगला, भारतीय नौसेना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 4 दिसंबर को। अगला, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया? तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य। अगला, किस देश ने सूडान में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रूस देश। अगला, गोविंद पड्डी गुड़ पाउडर किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य। यह महत्वपूर्ण है। अगला, पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर। ये जितने प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला, किस राज्य ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 14,151 छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है कर्नाटक राज्य। अगला, किस राज्य ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वायु 2.0 पेश किया है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य। अगला है, आरबीआई द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा उषा जानकी रमन को आरबीआई द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, संचार साथी ऐप निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए दूरसंचार विभाग के द्वारा। अगला है 5 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। प्रश्न है, पीएम ई ड्राइव योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन सी भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला, विश्व मृदा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 5 दिसंबर को। अगला, इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब किस स्पोर्ट्स लीग ने जीता है? तो ऑप्शन सी आर्चरी प्रीमियर लीग। अगला, किस स्थान ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति NSFI 2025-30 जारी की है, यानी 2025 से लेकर 30 तक के? तो ऑप्शन बी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, हाल ही में यममरी त्योहार किस देश में मनाया गया? तो ऑप्शन सी नेपाल। अगला, हेरोन M के मानव रहित हवाई वाहन
यूएवी विकसित किया? तो ऑप्शन बी इजराइल देश ने। अगला है, किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि दामोह हॉटस्पॉट बना है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य। अगला, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए डेनमार्क, और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, गिनी बिसाऊ जो हाल ही में सैन्य शासन के कारण समाचारों में था, किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। अगला, कौन सा हवाई अड्डा वाटर पॉजिटिव दर्जा हासिल करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो याद रखिए ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर है। पहला, 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में। इसका सही उत्तर होगा। अगला है, किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, किस राज्य के दार्जिलिंग मैंडरिन संतरे को जीआई टैग दिया गया है? तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, जो कि दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है, तो इसका उत्तर आप टिक लगा लेंगे इजीली। अगला, मोहित शर्मा ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है? तो ऑप्शन बी क्रिकेटर थे मोहित शर्मा, बॉलर, याद रखिएगा। अगला, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन सी पूरी उड़ीसा में। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, भारतीय डेविस कप टीम का कप्तान नियुक्त किन्हें किया गया है? तो ऑप्शन सी रोहित राजपाल जी को। अगला, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको ओएनजीसी कहा जाता है, तो ओएनजीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी ए अरुण कुमार सिंह को। याद रखिएगा अरुण कुमार सिंह। अगला है, किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आसिम मुनीर को यह सीडीएफ नियुक्त किया गया है। अगला, किसे भारतीय वायुसेना का इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी तेजवीर सिंह। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, किस देश के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया देश। अगला है, 7 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। देखिए, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी गगनजीत भुल्लर, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है स्पोर्ट्स से। अगला, भारत इंडोनेशिया स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा बकलो, हिमाचल प्रदेश में। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे प्रश्न कुछ इस प्रकार बनेगा कि गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज कौन किस किस देश के बीच एक्सरसाइज होने वाला है? तो भारत और इंडोनेशिया देश के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। अगला, सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बन गई है? तो ऑप्शन बी लुआना लोपेस लारा, याद रखिएगा। अगला, अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 और सहकार सारथी सुधारों का शुभारंभ किसने किया? तो ऑप्शन सी अमित शाह ने। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एमटीएस में पूछे जाते हैं। अगला है, हाल ही में परप्लेक्सिटी एआई के निवेशक और राजदूत कौन बने हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। परप्लेक्सिटी एआई आपको पता होना चाहिए कि यह इंडिया का एआई है। इसका निवेशक और राजदूत क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। अगला है, हाल ही में फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप को। याद रखिए फीफा शांति पुरस्कार, पीस शांति नहीं, फीफा शांति पुरस्कार। अगला, किस राज्य में स्थित
दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला, राजस्थान में किन दो देशों के बीच हेरिमो शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ, यानी संस्करण हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन 20 का सही उत्तर है भारत और मलेशिया। प्रश्न ऐसे बनेगा कि हेरिमो शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है? तो याद रखिए भारत और मलेशिया देश। अगला, हाल ही में किस संस्था द्वारा स्वागत F1 लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा सेबी के द्वारा। अगला, हाल ही में विश्व यूनेस्को ICH सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी भारत देश, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है 8 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 आयोजित कहाँ पे किया जाएगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है पंचकुला, हरियाणा राज्य में। अगला है निम्न में से 6 दिसंबर 2025 को किस महान भारतीय की 69वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर जी का, और यह महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन सकता है। अगला है फ्रैंक गेहरी कौन थे जिनका 96 साल की आयु में निधन हो गया? तो ऑप्शन बी वास्तुकार थे। अगला है निम्न में से किस दिन हर साल बौद्धि दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 8 दिसंबर, ऑप्शन ए 8 दिसंबर को बौद्धि दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ऑप्शन सी रूस। अब इससे प्रश्न बनेगा कि हाल ही में रसिया के राष्ट्रपति आए थे भारत, तो इससे प्रश्न बनेगा। अगला है दिल्ली अतिरिक्त किस राज्य में भारत टैक्सी पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य कृषि क्षेत्र में ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य, सबसे ज़्यादा करता है महाराष्ट्र। अगला, किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए बिहार राज्य में। अगला है जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी अर्जुन एरिगेसी। अगला, किसने गोल्फ में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा निरगार्ड पीटरसन, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है 9 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी असम राज्य में। यह महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, याद रखिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विदेशी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 9 दिसंबर को। अगला, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बनने हैं? तो ऑप्शन बी केएल राहुल, इससे प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। अगला, प्रतिष्ठित एडमिरल कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन सी भारतीय नौसेना एकेडमी, यह महत्वपूर्ण है। अगला, SIR प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्ट्रोल रोल्स का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान, याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा। अगला, किस राज्य में अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की? तो ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य में। अगला है फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और इससे बनेगा स्पोर्ट्स से ऐसे प्रश्न बनता है।
अगला है भारत, पेट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी नामक किताब किसने लिखी है? तो ऑप्शन बी अभिजीत जोग। देखिए किताब के लेखक से प्रश्न बनता है तो यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगला, स्वेक्स विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन सी भारत देश में, यह महत्वपूर्ण है। अगला, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। यह 2025 में चर्चित में है तो इससे प्रश्न बनेगा। अगला है 10 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। देखिए दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियल रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऑप्शन सी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा आपके बन गए हैं। अगला है प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किन्हें किया गया है? तो ऑप्शन बी अनंत अंबानी को, यह महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न पूछ देगा। अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी रूस देश, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनता है। अगला, किस दिन हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन सी गलवान घाटी लद्दाख में, और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए स्टार मार्क। अगला है 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन सी थाईलैंड में, यह भी महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स टॉपिक से। अगला, किस देश में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, जिसको UNEA कहा जाता है, का 7वां सेशन कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए केन्या देश में। अगला, भारत ने चक्रवात दितवा के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन सागर बंधु इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगला है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन सी रवीना टंडन को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है। अगला है बाबा अवध कौन थे जिनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया? तो याद रखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, सामाजिक कार्यकर्ता थे। 11 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर है। पहला प्रश्न, ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी कौन शहर कर रहा है? तो ऑप्शन सी अबू धाबी शहर। अगला है यूनिसेफ का 79वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 11 दिसंबर को। अगला है तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा। अगला है 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू हो गया है किस देश में? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न है चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा आंध्र बोबिस को। अगला, किस शहर में इंडिया AI मिशन और IIT मद्रास द्वारा ग्लोबल AI सम्मेलन आयोजित किया? तो ऑप्शन सी चेन्नई तमिलनाडु राज्य में। अगला है टाइम मैगजीन के द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ऑप्शन सी नील मोहन को, और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनेगा। अगला, महिला सुरक्षा हेतु किस राज्य में अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है बिहार राज्य। हाल ही में चराई चुंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ऑप्शन सी असम राज्य में।
अगला किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी ए सही उत्तर है दीपावली, और इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगला अगला है 12 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। देखिए प्रश्न है, यूनेप का 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा सुप्रिया साहू। अगला है, प्रतिष्ठित अशेष 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ को। अगला है, रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल को। अगला है, वाटरशेड महोत्सव 2025 के दौरान मिशन पुनरुत्थान लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी नागालैंड राज्य के द्वारा। अगला है, 46वां होंडा पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है डॉक्टर किनिची ईगा। अगला है, T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए सुनील नरेन, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 12 दिसंबर को। अगला है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑप्शन बी आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न है, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है भारत। अगला, जल जीवन योजना के तहत कौन सा राज्य शिकायतों में सबसे आगे है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर से, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी भारत में। अगला है, शिवराज पाटिल कौन थे जिनका 90 साल की आयु में निधन हो गया? तो ऑप्शन बी राजनेता। अगला है, किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य। अगला, किस राज्य ने भूमि सुधार संवाद पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी बिहार। इससे प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा, नक्सलवाद मुक्त मध्य प्रदेश राज्य है। अगला, भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस शहर में मनाया गया? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला, भारत ने पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फेरी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ऑप्शन सी वाराणसी में। अगला है, हाल ही में 8वां FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी जर्मनी। अगला, किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 12 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा CR पाटिल। इससे प्रश्न बनेगा। अगला, किस शहर में भारतीय नौसेना पहल स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSC A20 कमीशन किया जाएगा? तो ऑप्शन ए कोची में। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2025 का 36वां कोणार्क महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी उड़ीसा में। अगला, कोपरा जलाशय को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, और इससे प्रश्न बन सकता है रामसर से। अगला है, किस शहर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात। अगला, किस दिन हर साल राष्ट्रीय घोड़ा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 13 दिसंबर को। अगला है, NCCN का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर रेणुका अय्यर को। अगला है, लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कोलकाता, और वह 70 फुट की मूर्ति है, प्रतिमा है। अगला, गुवाहाटी मास्टर 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी सही उत्तर है किशन मेहता।
अगला है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टेपेन ने। अगला प्रश्न है मैग्रेग्स सॉरी मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन सी पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। अगला है भारत में किस राज्य को अदरक राजधानी के रूप में चुना गया? तो ऑप्शन बी मिजोरम राज्य। अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर से सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी आर पाटिल के द्वारा। इससे प्रश्न बनेगा। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल मनाया जाता है किन तारीख को? तो ऑप्शन ए 14 दिसंबर को। अगला प्रश्न है सिलीसेड झील रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी अलवर राजस्थान राज्य में। अगला है नई सुधार नीति के अंतर्गत भारत का परमाणु ऊर्जा लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 100 गीगावाट और 2047 तक यह लक्ष्य दिया गया है। इससे प्रश्न बनेगा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत की पहली जीरो इमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल। अगला 17 बार वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने संन्यास ले लिया है, वे किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन बी रेसलिंग। आपने देखा होगा जॉन सीना, अगर आपको पता हो। इससे प्रश्न बनेगा। अगला है किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन ए जींद और सोनीपत के पाथ के बीच। अगला है एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी 2025 कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन बी मुंबई में। और अगला प्रश्न है किसे टाइम मैगजीन द्वारा टाइम इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो ऑप्शन सी लियोनार्डो डिकैप्रियो। अगला है दिसंबर 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 687.26 अरब डॉलर। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्थव्यवस्था टॉपिक से। 16 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर है पहला, स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन सी भारत देश ने। और इससे प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस में। अगला हाल ही में अधिकार विधेयक दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए 15 दिसंबर को। अगला प्रश्न नवंबर 2025 आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी शेफाली वर्मा को। याद रखिए नवंबर मंथ का। अगला जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ऑप्शन बी चिली देश। अगला है नवंबर 2025 आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? याद रखिए मेंस नवंबर का। तो ऑप्शन सी साइमन हार्मर को। अगला है हाल ही में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एआई इंडेक्स में आपका यूएसए सही उत्तर होगा, यूएसए शीर्ष पर। और भारत आपका तीसरा स्थान पर सही उत्तर हो, भारत तीसरा स्थान पर और पहला नंबर पर यूएसए। अगला है हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की शपथ किसने ली है? तो ऑप्शन सी राजकुमार गोयल। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी महिला अध्यक्ष चुना है? तो ऑप्शन बी संगीता बरुआ को। अगला हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन सी पटना बिहार में। अगला कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतेह की है? तो ऑप्शन ए अंटार्कटिका। अगला है 17 दिसंबर 2025 का आईपीएल 2026 के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कैमरून ग्रीन, जो 25.20 करोड़ केकेआर द्वारा खरीदा गया है। अगला है विजय दिवस हर साल निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 16 दिसंबर को। अगला किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला हाल ही में एनसीएईआर के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए सुरेश गोयल को। अगला प्रश्न है
47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी देहरादून उत्तराखंड राज्य में। अगला है समनुरु शिवशंकरप्पा कौन थे जिनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन सी राजनेता। अगला राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जिसे KIUG के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, 2025 का खिताब की कौन सा यूनिवर्सिटी जीता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीता है। और यह आयोजित कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि आयोजित कहाँ हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, और इसका संस्करण था 5वां संस्करण। अगला किस देश का राष्ट्रीय व्यंजन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा बन गई है? तो ऑप्शन बी इटली देश का राष्ट्रीय व्यंजन यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय खाद्य परंपरा व्यंजन बन गई है। अगला प्रश्न है किस राज्य के पोंडुरु खादी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, आंध्र प्रदेश राज्य जो जिला है श्रीकाकुलम जिला। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी वाराणसी में। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2025 का पहला $600 बिलियन नेट वर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, एलन मस्क। अगला हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए 18 दिसंबर को। अगला है अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए भारत ने किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन ए 2027 तक लक्ष्य प्राप्त किए हैं। अगला है PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है फिलहाल में? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, इथोपिया, जो द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ द इथोपिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा का लॉन्च किसने किया? तो ऑप्शन सी शिखर धवन। अगला किस देश में स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए भारत देश। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्रुव 64 से प्रश्न बनेगा सभी परीक्षा में। अगला है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी डेजर्ट साइक्लोन 2। इससे प्रश्न बनेगा और पूछेगा कि कौन सा संस्करण 2025 में था। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी मियाना रेलवे स्टेशन को। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है मनरेगा का स्थान पर विधेयक 2025 पेश कौन किया गया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, VV ग्राम जी विधेयक। और यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि यह चर्चा में है, इससे प्रश्न बनेगा। अगला हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनने जा रहा है? तो हाँसी। अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2025 से भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है किस देश के द्वारा PM नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सर्वोच्च सम्मानित किया गया है? तो इससे प्रश्न पता चल गया होगा, ऑप्शन बी ओमान देश। अगला है राम सुतार कौन थे जिनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन बी मूर्तिकार थे। अगला है भारत में हर साल गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 19 दिसंबर को। अगला है किस देश में स्थित चांगी एयरपोर्ट 2025 का दुनिया का सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए सिंगापुर एयरपोर्ट। अगला किस राज्य में चना भोइका नाम की स्केन हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ऑप्शन सी मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है भारत की सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ऑप्शन ए एयर इंडिया। अगला फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन
बी दोहा शहर में। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा अश्विनी कुमार तिवारी को। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछता है। अगला है ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो ऑप्शन सी पहला। याद रखिएगा इंडेक्स से ऐसे प्रश्न बनता है तो ग्लोबल डोपिंग में भारत का पहला स्थान है। अगला है 20 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। किस देश को ब्राज़ील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता सौंपी गई? तो ऑप्शन बी अपना भारत देश के द्वारा। अगला सशस्त्र सीमा बल का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए 20 दिसंबर को। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन बी झारखंड। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका कैप्टन कौन थे? तो ईशान किशन। अगला है फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन सी मोरक्को। अगला है दुनिया को सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी भारत देश। अगला किस से फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन सी उस्मान डेम्बले को। अगला है किस देश के टीम ने नासा स्पेस ऐप चैलेंज 2025 में पहला स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन ए भारत देश। अगला भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 किया गया है? तो ऑप्शन बी मालदीव। और इससे प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा कौन सा अभ्यास है? एकता। अगला है फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला? तो ऑप्शन सी एताना बोनमाटी को। अगला है कोल इंडिया का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किसे किया गया? तो ऑप्शन ए बी साई राम को। 21 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर है। हाल ही में लोसर उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन सी लद्दाख में। अगला है विश्व बास्केटबॉल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 21 दिसंबर को। अगला प्रश्न है सेस यानी SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया है? तो ऑप्शन सी हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो असम के CM है प्रेजेंट। अगला भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन बी गुवाहाटी असम में। यह महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है भारतीय एयरटेल ने किसको MD और CEO नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी शाश्वत शर्मा को। अगला है हाल ही में किसने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी इसरो ने। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का प्रशिक्षण किया है किसने? तो ऑप्शन सी चाइना ने। अगला कौन वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द बन गया है? तो ऑप्शन बी जेमिनाई। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रश्न सभी परीक्षाओं में बनेगा। अगला प्रश्न है किस मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? तो ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। अगला है किसने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा पेरिस सेंट जर्मेन। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर से 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा आर्याना सबलेंका। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है किस राज्य में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? तो ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य ने। अगला है हाल ही में अंडर-19 एशिया कप किसने जीता है? तो ऑप्शन सी पाकिस्तान जीता है और भारत डिफेंडिंग चैंपियन रहा, यानी सेकेंड नंबर पर। अगला प्रश्न है हाल ही में 4201 रन बनाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो ऑप्शन ए स्मृति मंधाना।
अगला है वीवीजी राम जी कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है? तो ऑप्शन सी 125 दिन की, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह मनरेगा को बदल कर किया गया है इसलिए। अगला, किस स्थान पर भारतीय शैली की कुश्ती का पहली अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया? तो ऑप्शन बी जम्मू में। अगला है अभियान इंद्र 2025 नामक संयुक्त हवाई अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा रूस देश के बीच, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अविया इंद्र। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने चिकनी त्वचा वाले उद्बिलाव संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला, चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका देश से यानी लाया गया है। अगला है 23 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर, पहला, पेशा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, आंध्रा का शहर है, आंध्र प्रदेश। अगला है, प्रत्येक वर्ष में भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, 28वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। अगला, 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी एलन मस्क, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया? तो ऑप्शन सी जय शाह को। अगला, किसने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉग पैराशूट प्रशिक्षण किया है? तो ऑप्शन सी इसरो। अगला, पहले साफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। अगला, किसने IGU 124वीं एमेच्योर गोल्ड चैंपियनशिप ऑफ द इंडिया का खिताब जीता है? तो ऑप्शन बी सुखमन सिंह। अगला प्रश्न, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा कहाँ पे? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में। अगला, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन ए कांस्य पदक। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर से, पहला, नासा का 15वां प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी जेरेड इसाकमैन को। अगला है, प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 24 दिसंबर को। अगला, किस सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण पहल अनावरण किया है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य। अगला है, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटररेज युद्ध पोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया गया है? याद रखिए अंजदीप नाम है। तो ऑप्शन बी चेन्नई में। अगला, किस देश ने पॉलीमर 1 रियाल का बैंकनोट पेश किया है? तो ऑप्शन सी ओमान। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ऑप्शन बी साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किसके बीच हुआ? तो ऑप्शन ए जापान के बीच, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगला, किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन सी रवि डीसी को। अगला, अटल जी के जन्म अस्थि उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश राज्य। अगला है, किस राज्य ने अपनी फ्लैगशिप 100वीं दिवसीय रोजगार योजना क्रमश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर से, पहला, कौन सा राज्य भारत का पहला
रोलिंग बजट पेश करेगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य। अगला, भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 25 दिसंबर को। अगला, किस राज्य ने झांसी को अपना 23वां जिला घोषित किया है? तो ऑप्शन बी हरियाणा राज्य। अगला, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में 2025-26 ईयर का शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ऑप्शन सी मुंबई या भारत में। अगला प्रश्न है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक किताब किसने लिखी है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, वासुदेव देवनानी ने। अगला, 40 साल बाद भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी सेवा मुक्त की गई है? तो ऑप्शन सी INS सिंधु घोष। अगला प्रश्न है, PM मोदी द्वारा राष्ट्र पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया जाएगा कहाँ पर? तो ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत का पहला अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी आसाम में। अगला, किस स्पेस एजेंसी ने AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी इसरो। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और अगला है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया गया है, यानी चलाया गया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, गोवा राज्य में।